नमस्ते दोस्तों, मैं कीर्ति वर्मा आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। 2 सिविलाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो हमारा वैदिक साहित्य का। इसमें हम वेद पढ़ चुके हैं और वेदांग पढ़ चुके हैं और अब हम कर रहे हैं उपनिषद। क्या पढ़ रहे हैं? उपनिषद पढ़ेंगे। तो आज आपका ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? उपनिषद। उपनिषद आज का हमारा टॉपिक है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? पहली बात तो ये क्या है? श्रुति ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? श्रुति ग्रंथ, यानी कि जो लंबे समय से मौखिक रूप से चल रहा है और जिसका संकलन बाद में किया गया हो, वो कौन सा ग्रंथ कहलाते हैं? श्रुति ग्रंथ। तो उपनिषद हमारा कैसा ग्रंथ रहेगा? श्रुति ग्रंथ रहेगा। तो उपनिषद को महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ माना गया है। फिर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? शाब्दिक अर्थ है जो हमारा वो है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। किया गया ज्ञान। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। तो उपनिषद का रचना काल क्या रहेगा? यानी कि उपनिषद की जो रचना है वो किस समय सीमा के अंदर हुई? किस रचना काल, मतलब कि उपनिषद का रचना काल क्या रहेगा? 1000 से 300 ईसा पूर्व। 1000 से 300 ईसा पूर्व क्या रहेगा हमारा? उपनिषद का रचना काल रहेगा। क्या रहेगा? उपनिषद का रचना काल रहेगा। जो हमारे उपनिषद है, अगर भाषा की बात आए, किस भाषा में रचित है? जो हमारे उपनिषद है वो किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में रचित है। क्या? उपनिषद। तो उपनिषद किस भाषा में रचित है? संस्कृत भाषा में रचित है। क्या रचित है? उपनिषद। जो आपका उपनिषद है इसकी जो रचना है गद्य और पद्य दोनों में है। यानी कि उपनिषद जो रचे गए हैं वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कैसे रचित है? गद्य में भी रचित है और पद्य में भी रचित है। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में रचित है। क्या? आपके उपनिषद। फिर जो हमारे ये उपनिषद हैं इनको वेदांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेदांत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेदों की अंतिम रचना मानी जाती है। क्या माना जाता है? जो उपनिषद है, जो वैदिक साहित्य में जो हमारा श्रुति साहित्य है, इसमें क्या है? अंतिम रचना। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? वेदांत भी बोला जाता है। उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? वेदांत। किस नाम से जाना जाता है? वेदांत। और इसमें किस चीज का वर्णन, मतलब कि इन जो हमारे उपनिषद है इनका मुख्य इश्यू क्या रहा है? मुख्य टॉपिक क्या था इनका? तो क्या था? आत्मा और अनात्मा का वर्णन करना। आत्मा और अनात्मा के तत्वों का वर्णन करना क्या था हमारा? इसका मुख्य टॉपिक था। क्या था? आत्मा और अनात्मा का वर्णन। आत्मा अनात्मा का वर्णन करना क्या था? इसका मुख्य इश्यू था। किसका मुख्य इश्यू था? उपनिषद का मुख्य इश्यू था। क्या? आत्मा और अनात्मा का वर्णन करना। फिर उपनिषदों की संख्या कितनी है? जो हमारे उपनिषद है इनकी संख्या कितनी है? तो एक कुल कितने हैं उपनिषदों की? जो हमारी कुल संख्या रहेगी वो रहेगी 108। कितनी संख्या रहेगी? 108। लेकिन जो मुख्य उपनिषद है इन 108 में से जो उपनिषद मुख्य है वो कितने रहेंगे? 13 उपनिषद। 13 उपनिषद क्या रहेंगे? मुख्य रहेंगे। मुख्य उपनिषद कितने रहेंगे? 13। और कुल संख्या कितनी है? 108। तो ये देखो, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या रहा? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान। रचना काल रहेगा इसका 1000 से 300 ईसा पूर्व रहेगा। संस्कृत भाषा में रचित है। गद्य और पद्य दोनों में रचित है। और फिर जो इनको वेदांत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। कुल संख्या 108 है और मुख्य जो उपनिषद है वो कितने हैं? 13। इसके बाद हमारा कि कौन से वेद का उपनिषद कौन सा है, कि किस वेद में कौन कौन से उपनिषद आते हैं, मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं। तो इसको हम एक टेबल के थ्रू देखेंगे। इधर हमारे वेद रहेंगे और इधर रहेंगे हमारे उपनिषद। क्या रहेंगे? उपनिषद। तो पहला ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐत्रेय,
और कौशिकी। जो हमारा ऋग्वेद है इसके कौन कौन से उपनिषद रहेंगे? ऐत्रेय और कौशिकी। और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। तो ऋग्वेद के मुख्य उपनिषद कितने हैं? दो। कौन कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय और कौशिकी। इसके बाद हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद की है मैत्रायणी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईशोपनिषद। ये हमारे यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से? मैत्रायणी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और ईशोपनिषद। इसके बाद आता है हमारा सामवेद। कौन सा वेद आएगा? सामवेद। छांदोग्य जो वो हमारा सामवेद में आएगा। सामवेद जो सामवेद के उपनिषद है वो हैं छांदोग्य और केन। सामवेद के कौन कौन से उपनिषद है? दो हैं। कौन कौन से? छांदोग्य और केन। छांदोग्य और केन उपनिषद किसके हैं? सामवेद के। अथर्ववेद। इसके बाद क्या कौन सा वेद हमारा? अथर्ववेद। अथर्ववेद के कौन कौन से हैं? मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। अथर्ववेद के कौन कौन से हैं? मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। एक बार दोबारा देखते हैं, वेद कितने हमारे? 4। तो चारों के अलग अलग उपनिषद है। जो मुख्य उपनिषद है वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। जो हमारा ऋग्वेद है उसके कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी। इसके बाद हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में कौन से हैं? मैत्रायणी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद और ईशोपनिषद। ये किसके हैं? जो हमारे ये उपनिषद हैं ये यजुर्वेद के हैं। इसके बाद आता है हमारा सामवेद। सामवेद के हैं छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। सामवेद के कौन कौन से हैं? छांदोग्य और केन। अथर्ववेद के 2 हैं, मांडुक्य उपनिषद, इसको मांडुकोपनिषद भी बोलते हैं, और प्रश्नोपनिषद। कितने हैं? 2। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा अब हम कुछ वो उपनिषद पढ़ेंगे जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जिन उपनिषदों से हमारे क्वेश्चन बनते हैं अब उन उपनिषदों को हम पढ़ेंगे। पहले हमारा श्वेताश्वर उपनिषद। जब हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी तो इसका जिक्र वहां पर भी आया था। कौन सा उपनिषद है ये? श्वेताश्वर उपनिषद। ये यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका उपनिषद है? यजुर्वेद से संबंधित है ये उपनिषद। कौन सा? श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें वर्णन किस चीज का है? इसमें जो हमारा वर्णन है वो रुद्र देवता का वर्णन है। इसमें रुद्र देवता से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? रुद्र देवता का वर्णन। रुद्र देवता का वर्णन। इसमें जो है जो हमारा श्वेताश्वर उपनिषद है इसमें रुद्र देवता का शिव रूप में वर्णन किया गया है। किस रूप में वर्णन किया गया है? शिव रूप में वर्णन किया गया है। किसका? रुद्र देवता का। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि रुद्र देवता का शिव रूप में वर्णन कौन से उपनिषद में किया गया था? कौन से उपनिषद में किया गया? श्वेताश्वर उपनिषद में। क्या किया गया? रुद्र देवता का, ये रुद्र देवता इनका शिव रूप में वर्णन किया गया है। शिव रूप में वर्णन किया गया है। कौन से उपनिषद में? श्वेताश्वर उपनिषद में। क्या बताया गया है? रुद्र देवता का वर्णन किया गया है और उनका शिव रूप में वर्णन किया गया है। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में। इसके बाद है हमारा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो आपका छांदोग्य उपनिषद है इसमें बताया गया कृष्ण या फिर विष्णु भगवान का वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण और विष्णु भगवान का वर्णन किया गया है। किस उपनिषद में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद है सामवेद का उपनिषद। कौन से वेद का उपनिषद है? सामवेद का। किसका वर्णन है?
कृष्ण और विष्णु का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? कृष्ण और विष्णु का वर्णन कौन से उपनिषद में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कृष्ण और विष्णु का वर्णन किया गया है। एक इसमें उद्दालक श्वेत केतु संवाद का वर्णन है। किसका वर्णन है? उद्दालक श्वेत केतु संवाद का वर्णन। ये जो थे उद्दालक श्वेत केतु, इनका संबंध था पिता पुत्र का। उद्दालक पिता है और श्वेत केतु पुत्र। तो आपसे पूछ लिया जाए पिता पुत्र संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में। या फिर पूछा जाए उद्दालक श्वेत केतु संवाद का वर्णन किस उपनिषद में रहेगा? छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य उपनिषद से दो महत्वपूर्ण बातें क्या निकल के आती है हमारे पास? एक तो इसमें भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। दूसरी बात क्या है? इसमें उद्दालक श्वेत केतु संवाद का वर्णन है। उद्दालक श्वेत केतु का संबंध क्या रहेगा? पिता पुत्र का संबंध रहेगा। किसका? उद्दालक और श्वेत केतु का क्या संबंध रहेगा? पिता पुत्र का। इनका वर्णन किस में रहेगा? छांदोग्य उपनिषद में। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उद्दालक श्वेत केतु संवाद का वर्णन कौन से उपनिषद में? तो कौन से उपनिषद में रहेगा? छांदोग्य उपनिषद में रहेगा। इसके बाद हमारा मुंडकोपनिषद। कौन सा उपनिषद रहेगा? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो आपका मुंडकोपनिषद है ये बहुत फेमस रहता है आपका। कौन सा उपनिषद रहता है? मुंडकोपनिषद। तो इसमें किस चीज का वर्णन है? जो भारत का सूत्र वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। हमारा सूत्र वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। यह अशोक एक स्तंभ पर भी उत्कीर्ण। कौन सा वाक्य है? सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते है उसका वर्णन कहाँ पे है? मतलब कि उसे कहाँ पे रचित किया गया है? कहाँ से लिया गया है ये वाक्य? ये लिया गया आपके मुंडकोपनिषद में। तो जो हमारा सत्यमेव जयते है कहाँ पे रचित है? मुंडकोपनिषद में रचित है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद में रचित है? मुंडकोपनिषद में रचित है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। इसके बाद हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद कठोपनिषद जो आपका है ये है आपका यजुर्वेद का उपनिषद। किसका उपनिषद रहेगा? ये यजुर्वेद का उपनिषद रहेगा। और इसमें किसका वर्णन है? यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। किसका वर्णन है? यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में रहेगा? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में किसका वर्णन है? यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। किसका वर्णन है? यम नचिकेता संवाद का वर्णन कहाँ पे है? कठोपनिषद में है। किसका वर्णन? यम नचिकेता संवाद का वर्णन। इसके बाद आता हमारा ईशोपनिषद। ये भी यजुर्वेद का उपनिषद रहेगा आपका ईशोपनिषद। इसमें वर्णन किया गया है निष्काम सिद्धांत का। किसका वर्णन किया गया है? निष्काम सिद्धांत का वर्णन है। जो आपका निष्काम सिद्धांत है इसका वर्णन रहेगा आपका किसमें? ईशोपनिषद में। जो कठोपनिषद है इसमें यम नचिकेता संवाद का वर्णन। जो ईशोपनिषद है इसमें वर्णन रहेगा निष्काम सिद्धांत का। किसका? निष्काम सिद्धांत का वर्णन रहेगा ईशोपनिषद में। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन रहेगा। इसके बाद हमारा बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद जो आपका बृहदारण्यकोपनिषद है ये है यजुर्वेद का उपनिषद। किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का। और जितने आपके उपनिषद है जो 108 उपनिषद है उन सब में विशाल उपनिषद रहेगा। ये आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। कौन सा? बृहदारण्यकोपनिषद। कैसा उपनिषद है? सबसे विशाल। सबसे विशाल रहेगा आपका बृहदारण्यकोपनिषद। क्या रहेगा आपका? सबसे विशाल उपनिषद रहेगा। सबसे बड़ा रहेगा सभी उपनिषदों में। इसके प्रवक्ता की बात आती है। प्रवक्ता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बृहदारण्यकोपनिषद का प्रवक्ता कौन रहेगा? महर्षि याज्ञवल्क्य।
महर्षि याज्ञवल्क्य क्या रहेंगे? प्रवक्ता रहेंगे। किसके? बृहदारण्यकोपनिषद। तो बृहदारण्यकोपनिषद के प्रवक्ता कौन रहेंगे? महर्षि याज्ञवल्क्य। क्या रहेंगे? महर्षि याज्ञवल्क्य क्या रहेंगे? बृहदारण्यकोपनिषद के प्रवक्ता रहेंगे और सबसे विशाल उपनिषद ये है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य उपनिषद से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि इनकी पत्नियां कितनी थी? 2 पत्नियां। और उनके नाम? महर्षि याज्ञवल्क्य की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी। पत्नियां थी 2। कौन कौन सी थी? एक तो थी मैत्रेयी और जो दूसरी थी वो थी कात्यायनी। मैत्रेयी और कात्यायनी याद करना बड़ा सिंपल है। जो आपका मैत्रेयी है और आपका एक मैत्रायणी जो है उपनिषद भी है, तो मैत्रेयी को मैत्रायणी से याद कर सकते हो। मैत्रेयी आपने वैदिक साहित्य में बहुत पढ़ने को मिला होगा, मैत्रायणी। तो मैत्रेयी को मैत्रायणी से याद कर सकते हैं। और जो कात्यायनी है, जो दुर्गा माता के 9 रूप हैं उनमें किसका नाम आता है? कात्यायनी माता का नाम आता है। तो इसको हम वहाँ से याद कर सकते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की कितनी पत्नियां थी? 2। मैत्रेयी और कात्यायनी। दोनों ये विदुषी महिलाएं थी। जो दोनों महिलाएं थी ये विदुषी थी। और कहा जाता है जो महर्षि याज्ञवल्क्य हैं इनके बारे में कहा जाता है कि विदेह के जनक, जो विदेह के जनक थे या फिर हम कहें कि सीता माता के पिता, तो उन्होंने एक बार शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उसमें इन्होंने क्या किया था? भारत के समस्त पंडितों को पराजित किया था। किसने? महर्षि याज्ञवल्क्य ने। जो महर्षि याज्ञवल्क्य इसने भारत के समस्त पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। ये किसके बारे में कहा जाता है? महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में। तो जो हमारा बृहदारण्यकोपनिषद, इससे हमारे ये पॉइंट बनते हैं कि सबसे विशाल उपनिषद है। प्रवक्ता है महर्षि याज्ञवल्क्य। पत्नियां थी 2, मैत्रेयी और कात्यायनी। फिर का एक बात हमारी, जो शंकराचार्य हैं, कौन से हैं? शंकराचार्य। जो शंकराचार्य हैं उन्होंने 10 उपनिषदों के ऊपर क्या लिखा है? टीका लिखा है। 10 उपनिषदों के ऊपर क्या लिखा है? टीका लिखा है। किसने लिखा? शंकराचार्य ने। तो शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीकाएं लिखी। जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि टीका को चूर्णी भी कहा जाता है और निरुक्त भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चूर्णी भी बोला जाता है, टीका भी बोला जाता है और निरुक्ति भी बोला जाता है। किसको? इसको। मतलब कि अगर एक उपनिषद है, जैसे कि कोई पुस्तक है, मान लो उपनिषद है, तो उसका ही वर्णन अपने वे से करना क्या होता था? चूर्णी या टीका कहलाता था। उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना क्या कहलाता था? चूर्णी या टीका। फिर एक उपनिषद से आता है हमारा क्वेश्चन, किस उपनिषद की रचना अकबर के समय में हुई? तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस उपनिषद की रचना अकबर के समय पर हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो कौन सा रहेगा? अल्लोपनिषद। तो अल्लोपनिषद की रचना जो रहेगी आपकी, अल्लोपनिषद, तो अल्लोपनिषद की रचना कब हुई थी? अकबर के समय काल में। अकबर के समय में। अकबर क्या था? एक मुगल सम्राट था। अकबर को क्या बोला जाता है? मुगल सम्राट। अकबर क्या था? मुगल सम्राट था, बाबर का पोता। तो जो हमारा अल्लोपनिषद है, कौन सा उपनिषद है? अल्लोपनिषद। इसकी रचना कब हुई थी? अकबर के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़े हैं उपनिषद, क्या जो कि महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। उपनिषदों की संख्या हमने पढ़ी थी 108, मुख्य उपनिषद 13। फिर हमने पढ़े वेद, कौन से वेद के मुख्य उपनिषद कौन से रहेंगे। उसके बाद हमने कुछ उपनिषदों की महत्वपूर्ण बातें पढ़ी जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।